हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क 2024 का प्री एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में आपका होने जा रहा है। और अब हो रहा होगा कि अब आप लोग अगर मॉक्स दे रहे होंगे, प्रैक्टिस जो कर रहे थे आप उसको भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो आपका मॉक्स में कुछ नंबर कम आ रहा होगा कि डिक्रीज हो रहा होगा नंबर। ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों के साथ, बहुत एस्पायरेंट के साथ ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तो सभी कुछ के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक में आखिर इस समय होता क्या चीज़ है, नंबर क्यों कुछ गिरने लगता है। पहले ही बताइए कि सभी के साथ नहीं होता है। तो देखिए, हम लोग अभी ह्यूमन ही हैं, आदमी ही हैं। तो ऐसा नहीं होता होगा कि जो एग्ज़ाम से डर आप ही को लगता है, सिर्फ आप ही के माइंड में प्रेशर है, सभी के माइंड में प्रेशर है। क्योंकि अगर लोग फॉर्म फिल करते हैं तो सभी में एक डर सताता ही है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या कुछ कैसे रहेगा। ये पहले प्रेशर नहीं आता, जिस समय नोटिफिकेशन आता है उस समय ऐसा कुछ प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम रहता है एग्ज़ाम में। लेकिन जैसे ही पास आता है तो सब कुछ सब आप ही के जैसा एस्पायरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से दुनिया से उठ करके आया हुआ है। सभी जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही रहते हैं, और सभी को जॉब को, एक सिक्योर जॉब को लेकर के माइंड में कुछ प्रेशर रहता है। कोई कितना भी कुछ कह दे कि नहीं लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो तब पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आता ही है। तो इसी को लेकर के मॉक्स में ये जो नंबर का गिरने लगता है कुछ, तो कोई इसी चीज़ को ज़्यादा ले लेते हैं कि हम इतना करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। उस चीज़ में अभी आपको, और कुछ डर के कारण, तो ऐसा सब के कारण आप लोग का नंबर कुछ गिरने लगता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप लोग का जो प्रिपरेशन था वो कम हो गया है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ आपको पता है, क्योंकि आप लोग सभी चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं, इतना सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी को कुछ आता नहीं है, बस प्रेशर के कारण गलती करने लगते हैं। अब बात आता है कि इसको क्या एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करेंगे कि नहीं, प्रेशर तो होगा ही, तो क्या करना रहेगा। तो बस ऐसा सोचिएगा कि एक ये चीज़ नहीं होता है कि आपके आप अगर बहुत टेंशन करने लगिएगा, बहुत टेंशन ले लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। बस इसी को थोड़ा माइंड को अपना तक, जहाँ तक हो सके आपसे माइंड को एकदम चिल रखिएगा, ठंडा रखिएगा, और आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। और कुछ भी नहीं सोचिएगा कि क्या आगे होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस समय कुछ भी नहीं सोचना रहता है। जिस समय आप एग्ज़ाम देते हैं उस समय ऐसा कुछ भी नहीं सोचना रहता है कि मेरे साथ क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा बस। और कुछ भी ऐसा कुछ नंबर भी डिसाइड नहीं होता है कि हम इतना कर ही लेंगे। जैसा पेपर रहता है उस हिसाब से आपका अटैम्प्ट वहाँ वेरी करता है। अगर आपका पहले रीजनिंग खुलता है, रीजनिंग का पेपर इजी रहता है, तो आप आराम से 30 से लेकर के 35 तक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग रीजनिंग में 35 में 35 करके आते हैं। उसके बाद जो जैसे रहेगा, इंग्लिश आएगा, जो भी रहेगा, तो बस उस समय उसको अच्छा करने का कोशिश कीजिए। जितना अटैम्प्ट हो सकता है उतना कर दीजिएगा। और कुछ भी नंबर नहीं सोचिएगा कि हमें जो था रीजनिंग में था, हमें 35 सोचे हुए थे कि हम हर एक मॉक में 35 कर रहे थे, यहाँ मेरा 35 नहीं हुआ। अगर वो समय ये सभी चीज़ दिमाग में आने लगेगा कि मॉक में आ रहा था, यहाँ पर नहीं हुआ, तब आपका लोग का ओवरऑल अटैम्प्ट गिर जाता है। बस यही चीज़ जो वहाँ पर नहीं सोचता है, जो भी होगा, अगर रीजनिंग का सेक्शन में 30 ही अटैम्प्ट कर पाए तो सोचिएगा कि अब जो भी होगा तो हम आगे सेक्शन में उसका मैनेज करेंगे, जो हो गया सो हो गया। बस ऐसे ही प्रेशर को हैंडल किया जाता है। और कोई भी, सभी के साथ कुछ ना कुछ तो प्रेशर, मतलब सभी के साथ प्रेशर रहता ही रहता है। और लेकिन सभी लोग जो प्रेशर करते हैं ना, हैंडल करना सीख जाते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो वहाँ पर रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ा जितना अटैम्प्ट हो सकता है उतना करते हैं, और तभी उनका फाइनली एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो भी आज का था, सभी कुछ के ऊपर बात कर ली कि अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, क्या कैसे कुछ रहने वाला है एग्ज़ाम में। तो सभी कुछ के बारे में ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्या कुछ, सभी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है। तो प्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे और सिलेक्शन का चांस बनता है, क्योंकि आप लोग शुरू से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी लास्ट समय है, लास्ट समय भी अपना मॉक
जो जैसे कुछ कर रहे थे सभी कुछ अच्छा ही कर रहे थे, तो बस उसको कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी नंबर आए, सिर्फ उसको प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा। कितना भी नंबर आए, बस आगे अच्छे से अच्छे करते रहिएगा। प्री तो आराम से ही निकलेगा, उसके बाद जो होगा आगे मेंस में देखा जाएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।